All India Reporters Karamchari Sangh versus All India Reporters Limited, published in All India Reports 1988, decided finally by Supreme Court. Another case of purposive कंस्ट्रक्शन। अब कैसे हुआ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, हम देखते हैं। जो एक्ट इन क्वेश्चन है वो है सेंट्रल एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, सच ए लॉन्ग टाइटल। अब इस केस में क्रक्स क्वेश्चन क्या है कि जो लॉ रिपोर्ट्स है पब्लिश्ड बाय AIR लिमिटेड, वेदर दीज आर न्यूज़पेपर्स और नॉट। लॉ रिपोर्ट्स कौन कौन सी, जैसे ऑल इंडिया रिपोर्टर, क्रिमिनल लॉ जनरल, टैक्स लॉ रिपोर्ट्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल केसेस एट्सेट्रा। अब ये न्यूज़पेपर है या नहीं, इसके लिए हमें सेक्शन 2B देखना होगा। सेक्शन 2B इस एक्ट का कहता है प्रिंटेड पीरियोडिकल न्यूज़, दैट इज प्रिंटेड पीरियोडिकल वर्क कंटेनिंग पब्लिक न्यूज़ एंड कमेंट्स अपॉन दिस न्यूज़। Now we see why these Karamcharis, they want themselves that their organization to be declared as one which comes under the act. सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर दो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस पालेकर, जो कि अवार्ड देता है पालेकर अवार्ड, द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। और ये अवार्ड होता है किससे रिलेटेड, टू इम्प्रूव द सर्विस कंडीशंस ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग जर्नलिस्ट अंडर द एक्ट। हाई कोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र AIR लिमिटेड की प्ली को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश करता है, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट अलाउज द अपील ऑफ AIR कर्मचारी संघ और इसे न्यूज़पेपर मानता है। और जो एम्प्लॉयज़ है इस ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर लाइक न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़। सो नाउ हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रीजनिंग वन बाय वन। नंबर 1, इट सेज दैट इट पब्लिशेज थ्रू दीज लॉ रिपोर्ट्स द डिसीजंस, रिसेंट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर दे आर ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस। और इसी के थ्रू people come to know the latest legal position prevailing in the country. न्यूज़ का क्या मतलब है, दिस इज समथिंग recent information, tidings। दूसरी चीज़ पॉइंट नंबर 2, दैट इन द केस ऑफ TV रामनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मद्रास हाई कोर्ट ने लॉ जर्नल को न्यूज़पेपर माना था इन अ केस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तीसरा क्या है, जो एक्ट इन क्वेश्चन है, नाउ कोर्ट कम टू पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। द एक्ट इन क्वेश्चन इज बेनिफिसेंट लेजिस्लेशन, और इस लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है, इम्प्रूविंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉय। सर्विस कंडीशंस क्या क्या, देयर ग्रेचुइटी, आवर्स ऑफ वर्क, लीव्स रूल्स, रिविजन ऑफ द वेजेस एट्सेट्रा। इस केस में द रूल सेज, rule of the interpretation, when there are two opinion, the one which advances the object or purpose of the legislation should be adopted. Therefore the decision was in favor of the employees and allowed the benefits. Thank you.